अफगानी प्लेयर्स ने क्लियर कर दिया कि पीएसएल में भैया हम तो नहीं खेलेंगे। पहले रहमानुल्लाह गुरबाज ने 7 फरवरी को अपना नाम वापस लिया था, तो उसके बाद फजल हक फारूकी, मोहम्मद नबी, सदीकुल्लाह अटल सबने मना कर दिया कि पीएसएल में अफगानी खिलाड़ी आपको नजर नहीं आने वाले। दरअसल अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला लिया है कि वो अब अपने प्लेयर्स को सिर्फ और सिर्फ 3 T20 लीग और एपीएल खेलने के लिए इजाजत देगा। अब सवाल है कि वो 3 लीग कौन सी होंगी? देखो 3 लीग मोटे मोटे तौर पर आईपीएल सबसे पहले है, ऐसे T20 दूसरी है, उसके अलावा आप या तो आईएल T20 या द 100 इन दोनों में से कोई एक खेल सकते हो। अब राशिद खान को बीबीएल खेलने के लिए क्या होगा, या और भी टूर्नामेंट होगी, क्योंकि बीबीएल में कई बार आप नहीं खेले थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से क्रिकेट खेलने के लिए मना कर दिया था, फिर बॉयकॉट हुआ था, या सीपीएल का कैसे होगा वो एक मेरे लिए क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जिस तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि आपको कि भाई साहब बाकी कुछ भी खेलिए लेकिन पीएसएल और बीपीएल यानी कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग ये दोनों आप नहीं खेल सकते। सबसे पहले रहमानुल्लाह गुरबाज जिन्होंने पीएसएल के लिए रजिस्टर किया था, उनको सोशल मीडिया पर काफी कुछ झेलना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते, पाकिस्तान की तरफ से अक्सर खबरें आती हैं कि अफगानिस्तान में अटैक किए गए हैं और वहां की आवाम से लेकर तमाम लोग पाकिस्तान की इस हरकतों की वजह से क्लियर करेंगे भैया हमारे खिलाड़ी भी क्यों जाएंगे। और ऐसे में अब मोहम्मद नबी, फजल हक फारूकी, सदीकुल्लाह अटल, मुजीबुर रहमान इन्होंने भी पीएसएल ऑक्शन से अपना नाम वापस ले लिया है और क्लियर हो गया कि अफगानिस्तान का कोई भी प्लेयर अब पीएसएल में आपको नजर नहीं आएगा। और ये होता भी है। फाफ डु प्लेसी पहले गए थे कि हम आईपीएल नहीं खेलेंगे, हम पीएसएल खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, फिर तमाम चीजें हुई और क्लियर कहा गया कि भाई पीएसएल बड़ी लीग है, पीएसएल की ब्रांड वैल्यू बढ़ रही क्योंकि मीडिया राइट्स हैवी बिक रहे हैं। अभी जब वर्ल्ड कप वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, कहा कि हम इंडिया को राइट्स नहीं बेचेंगे, मत बेचो, किसे खरीदना है। आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं, स्टीव स्मिथ जो 24, 25, 26 के सीजन में अनसोल्ड गए हैं, वो आपके सबसे बड़े इतिहास के प्लेयर हुए खरीदने में। हमारे उनको किसी ने खरीदा नहीं है। और रही बात कंपैरिजन की, तो दोस्त आईपीएल के 2 मैच पीएसएल का पूरा एक सीजन बराबर है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1,65,000 करोड़ रुपए है, 1,65,000 करोड़ रुपए। पीएसएल की ब्रांड वैल्यू 1,350 करोड़ रुपए। प्रतीक्षा पथिराना 18 करोड़ रुपए में बिके थे हमारे यहाँ पर। पीएसएल में एक टीम की पर्स वैल्यू 14.5 करोड़ रुपए है इंडिया की। आईपीएल में एक मैच से 118 करोड़ रुपए कमाते हैं हम, एक मैच से। पीएसएल के पूरे सीजन की इनकम 300 करोड़ रुपए है। तो अगली बार कंपेयर करने से पहले जरा थोड़ा सा सोच लेना। खैर, पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार ऑक्शन हुआ जहां पर इस लीग को बड़ा झटका लगा क्योंकि अफगानी प्लेयर्स इस लीग में नजर नहीं आए। स्टार बैटर रहमानुल्लाह गुरबाज ने सबसे पहले अपना नाम वापस लिया था, जिसके बाद अब तमाम अफगानी खिलाड़ियों ने क्लियर कर दिया कि हम पीएसएल नहीं खेलना चाहते। जी हाँ, पीएसएल 2026 का ऑक्शन हुआ 11 जनवरी को। इसका जो 11 फरवरी को इसका जो ऑक्शन हुआ, वहां पर तमाम क्रिकेट फैंस मौजूद थे, तमाम की निगाहें थी, क्योंकि भैया कौन कितने बिकेगा वो इंपॉर्टेंट था। वैसे स्टीव स्मिथ सबसे महंगे साइनिंग है, हालांकि हमारे यहाँ पर अनसोल्ड रहते हैं। और अब जब अफगानी प्लेयर क्लियरली यहाँ पर नहीं है, तो वो अपने खिलाड़ी, अपने देश को नाराज नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने यह फैसला लिया कि अब कोई भी खिलाड़ी नहीं आने वाले। अब जबकि वो खिलाड़ी जो आईपीएल में भी नहीं बिके। कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो पीएसएल के सीईओ सलमान नसीर से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि दोनों देशों के रिश्ते फिलहाल अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से अफगानी खिलाड़ी इस बार लीग में नजर नहीं आएंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कुछ अफगानी खिलाड़ी लीग में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला। कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने एक अटैक में अफगानिस्तान के कुछ यंग प्लेयर्स ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। जाहिर सी बात, पाकिस्तान की ऐसी हरकतें हैं भैया, चीजें खराब होंगी। बाकी आपका क्या कहना है इस पर, वो आप कमेंट में जरूर